हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है एक्सरसाइज 3.4। क्या स्टार्ट करने वाला है? एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले हम लोग 3.1, 3.2, 3.3 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करने वाला हूं 3.4। 3.4 में आज पढ़ने वाला हूं विलोपन विधि। क्या पढ़ने वाला हूं? विलोपन विधि। समझ गए? तो आज उसी का लेक्चर होने वाला। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइन है यूं कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है ए दोस्त, हर जीत आपकी है ए दोस्त। बस अपनी लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपनी लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो साथियों, हम लोग स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 3.3। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। और शेयर जरूर करना अपने दोस्त अहबाब को। तो स्टार्ट करता हूं 3.4। हमारा 3.4 प्रश्नावली है, यानी एक्सरसाइज 3.4 है। तो सवाल क्या है यहाँ? पहला नंबर में 4 क्वेश्चन है। कितना है? 4 सवाल है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों को सॉल्व करना है। लेकिन यहां बोला क्या गया है, एक चीज देखिएगा। निम्न समीकरणों के युग्म को, जो समीकरण दिया हुआ है उसके युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल की। फिर आगे बोल रहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी आपको कौन सा विधि अधिक उपयुक्त लग रहा है, ये आपके हिसाब से लिखना है। जो आपको उपयुक्त लगे ज्यादा वही लिखना है। यहां हम लोग को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ गए? अब प्रतिस्थापन विधि तो हम लोग पहले लेक्चर में 3.3 में कंप्लीट कर चुका हूं, लेकिन आज फिर भी बनाएंगे ताकि आप लोग का कंप्लीट हो जाए जो भी डाउट रहे। और विलोपन विधि भी पढ़ने वाले हैं पहले। अब विलोपन विधि, क्या विधि? विलोपन विधि। समीकरण दिया हुआ है हमारा यहां x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हमारा समीकरण दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण। और नेक्स्ट 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 तो मान ली। क्या किए? समीकरण 1 और 2 तो मान लिए। अब क्या करना है हम लोग को? करना यह है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। देखो x प्लस एक्स या 2x, तो यहां हम लोग क्या करेंगे? काटने के लिए एक एक्स में गुना कर दें, मिलाना पड़ेगा, एक जगह सेम करना पड़ेगा। यहां 2x है तो यहां भी 2x करना पड़ेगा, या यहां नहीं करते तो y में तुमको करना पड़ेगा बराबर, इसके बराबर, तो y के बराबर। यहां है 3y तो यहां भी 3y करना पड़ेगा। 3y यहां माइनस 3y है, यहां प्लस y है तो यहां प्लस माइनस 3y यहां भी करना पड़ेगा। देखो यहां क्या है? 2 है तो इधर 2 से गुना कर देता हूं, यहां किससे हो जाएगा? 1 से गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा समीकरण में? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 गुना 10 गुना हो जाएगा। अब 2x इंटू 1 2x ही हो जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हो गया। अब यहां क्या करेंगे? घटा देंगे समीकरण 1 को, समीकरण 2 से यहां घटा देता हूं। क्या करना है? घटा देंगे। घटा देंगे।
तो यहां एक पॉइंट लिख सकते हो आप लोग। क्या लिख सकते हो? समीकरण 2 से और समीकरण समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 1 में 1 से गुना करने पर, 2 को 1 से गुना करने पर ये लिख सकते हो। देखो इतना तो हमारा आ गया। अब यहां जहां जहां हमारा प्लस है माइनस, जहां माइनस वहां प्लस कर देना है। समझ गए? 2x हमारा यहां कट गया। 2y प्लस 3y क्या हो जाता है? 5y। अब यहां क्या हो जाएगा? 10y, 10 में 4 गया तो यहां 6 हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा? यहां y इज इक्वल टू 6/5 आ गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये था हमारा। अब x है प्लस वाई, y क्या निकला हमारा? 6/5 इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू इधर 5 है, इस प्लस 6/5 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 6/5। अब यहां क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लेते हैं। 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 5 है 25 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19, 25 माइनस 6 19/5। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू क्या निकला हमारा? 6/, x इज इक्वल टू 19/5, y इज इक्वल टू 6/5, यही हमारा आंसर होगा। ये तो हमारा क्या हुआ? विलोपन विधि हुआ। कौन सा विधि? विलोपन विधि। अब दूसरा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन से कैसे करें? तो कैसे करते हैं वो देखता हूं। सबसे पहला समीकरण है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। अब क्या करेंगे? दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या था? 4। नेक्स्ट समीकरण। अब 2x इज इक्वल टू, x को एक तरफ रखेंगे, 4 माइनस 3y हो जाएगा इधर। अब x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 3y/2, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेता। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, रखने पर समीकरण समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x क्या निकला हमारा? 4 माइनस 3y/2 प्लस वाई इक्वल टू 5। 2 यहां हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम। 4 माइनस 3y ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 2y ऊपर गुना हो जाएगा 5। तो 4 माइनस 3y प्लस 2y तो क्या हो जाएगा? प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 5 गुना 10 हो जाएगा, इधर 2 इधर गुना हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू, अबे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ प्लस है ना। एक मिनट रख, हो एक मिस्टेक है, वन मिस्टेक, सॉरी। मिस्टेक ये है, यहाँ क्या होगा? माइनस होगा।
तो 2x इधर हो जाएगा माइनस, तो इधर प्लस, एक्स से जो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 + 3y बटे 2, 4 + 3y, तो यहाँ +5y हो जाएगा। तो यहाँ 5y बटे 10 - 4, तो माइनस नहीं, 5y बराबर क्या हो जाएगा 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/5 हो गया। थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब y का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, टू में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो x = 4 + 3y बटे 2 था हमारा समीकरण दूसरा। तो 4 + 3y, y मत मान क्या निकला हमारा 6/5 बटे 2। 4 + 6 × 18 बटे 5 और बटे 2। अब क्या होगा 5, एलसीएम आएगा 5 × 4 = 20 + 18 बटे 5 बटे 20 बटे 18, 20 + 18 यानी 38 बटे 5। देखो ये 2 क्या है गुना में, तो इधर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 2/1 तो 1/2, 19 दूना 38, तो 19 बटे क्या हो जाएगा 5। तो इसलिए x क्या मान क्या निकला हमारा 19 बटे 5 और y क्या निकला हमारा यहाँ 6/5। तो अधिक प्रयुक्त कौन सा है हमारा, तो लिखिएगा अतः विलोपन विधि, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। देखो आप लोग विलोपन विधि या प्रतिस्थापन वो अपने हिसाब से लिखिए, मैं अपने हिसाब से लिखा, समझ गए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, समीकरण दूसरा क्वेश्चन है 3x + 4y = 10 और नेक्स्ट समीकरण है 2x - 2y = 2। तो 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ये है हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण दूसरा। देखो यहां 3 है, यहां 2 है। अब आपको एक जगह बराबर करना पड़ेगा, x हो या y हो, दोनों में एक जगह बराबर करना पड़ेगा। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, यहां क्या है 2, तो इस समीकरण 1 में 2 से गुना कर, यहां 3 है तो समीकरण 2 में गुना करेंगे। यहां समीकरण 2 में जो है 2, तो इसको समीकरण 1 से, जो समीकरण 3 में है दूसरा 1 में है, वो समीकरण 2 से गुना हो जाएगा। तो 3 दूना 6, x + 4 दूना 8y = 20, 3 दूना 6x - 2 दूना 4y = 3 दूना 6। यहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। +6x - 6x 8 4 12y, 20 - 6 क्या हो जाएगा 14, यही होगा ना, 14 ही होगा। देखो यहां 14 होगा, 18 में 8 6, 3 दूना 6 होगा, यहाँ 3 दूना 6, तो यहाँ 14 हो जाएगा।
8 6 14, 14 14 कट रहा है, तो y क्या निकला हमारा 1 हुआ। अब y का मान पुट कर देंगे समीकरण 1 में या 2 में, हम लोग 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था बाबू, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हमारा समीकरण 1 था। तो 3x प्लस 4y क्या निकला हमारा 1 इक्वल टू 10, और 3x गुना करने पर यहां 4 तो इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, 3 दूना 6, x क्या निकला हमारा 2। तो साथियों इसलिए लिख लेता हूं, x क्या निकला हमारा 2, y क्या निकला 1, यही हमारा क्या आंसर हो गया। ये हमारा विलोपन विधि हुआ। विलोपन विधि में जहां प्लस होगा वहां माइनस। फिर दूसरा क्या है पॉइंट होता है कि समीकरण 1 को दूसरे से घटा देना है, मतलब जो यहां हम लोग किए जहां प्लस है माइनस वहां समझ लो घटा भी सकते हो, घटा के भी कर सकते हो आप लोग। समझ गए, समझ गए हम। अब प्रतिस्थापन विधि, 1 मिनट वाटर पीने ले, पानी पीने लेना, तो पानी पी लेता हूं पहले। तो बच्चों अब प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करने वाले हैं। किससे, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापना विधि से हल करेंगे। अब समीकरण क्या था हमारा बच्चों, बच्चा काटे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यही था ना बाबू समीकरण, यही था। इसको हम लोग एक मान लेता समीकरण। अब 2x प्लस -2y इक्वल टू क्या था 2, इसको हम लोग क्या करेंगे अरेंज कर लेता हूं। 2x को एक तरफ रख दो, x को 2, इधर -2 है तो इधर जाएगा तो +2y हो जाएगा, और x इधर 2 + 2y, ये जो 2 गुना में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेता हूं बाबू। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, x का मान रख देंगे, रख समीकरण 1 क्या था रे बाबू 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या था 10, यही था ना। अब x3, x का क्या आया हम लोग का, x की जगह 2 + 2y बटे क्या था 2 था ना, 2 था प्लस 4y बटे इक्वल टू 10, यही था, यही निकला। अब यहां 3 को इधर गुना कर देंगे ब्रैकेट से, 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6y बटे 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। अब यहां क्या हो जाएगा 6 + 6y, अब ये तो 2 है, इसको 4 से गुना करेंगे प्लस क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा इक्वल टू, ये 2 को इधर गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, एलसीएम लेके भी कर सकते हो इसको। 6 + 8 6 14y इक्वल टू 20। अब 14y इक्वल टू 20 माइनस 6 हो जाएगा, 14y इज इक्वल टू 14, और 14y में 14 14 कट जाएगा यहां, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देता हूं, समीकरण 1 में या 2 में रखना पड़ेगा, समीकरण 2 में y का मान रखने पर x इज इक्वल टू 2 + 2y बटे 2, x इज इक्वल टू 2 + 2 इंटू y क्या निकला था बाबू 1 निकला था, बटे में क्या यहाँ 2 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 2 इंटू 1 2 बटे 2, x इज इक्वल टू 2 + 2 4 बटे 2, 2 दूना 4 कट गया, तो x क्या निकला हमारा बाबू x निकल गया यहाँ 2, तो इसलिए x निकला हमारा 2
और y क्या निकला 1। यही हमारा आंसर है। देखो बाबू, यहां प्रतिस्थापन हो या विलोपन हो, या है तो आप ग्राफ विधि से हल करो, किसी भी विधि से, या वर्ग गुणनखंड विधि से भी हल, तो आंसर एक ही आएगा। समझ गए? किसी भी विधि से हल करोगे यही आंसर आएगा। समझ गए? समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तीसरा है सवाल 3x माइनस 5y माइनस 4। तो 3x माइनस 5y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 है, तो इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। ये हम लोग समीकरण 1 मान लेता हूं। मान लिया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 दिया हुआ है। यहां क्या हो जाएगा, 9x माइनस 2y हो जाएगा, इधर प्लस 2y में है तो इधर आएगा तो माइनस 2y, इधर बराबर 7 रहेगा। यह समीकरण 2 हो गया। ये हो गया। देखो यहां 3x है या 9x है, यहां -5 है या -2 है, तो यहां एक जगह तो बराबर करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा ना। यहां 3 है यहां 9 है, तो ऐसे तो दोनों कटेगा नहीं। तो कटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 3 यहां है तो यहां समीकरण 2 से गुना कर देता हूं, और यहां जो 9 है यहां समीकरण 1 में गुना कर देता हूं, तो हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, 9 27x माइनस 9 5 45y इक्वल टू 4 9 9 चौका 36। नेक्स्ट क्या है, 9 27x माइनस 3 दूना 1, 27x माइनस 3 दूना 6y इक्वल टू 7 21। जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, यहां माइनस। 27x कट गया प्लस माइनस में। अब यहां 45, यहां क्या है, माइनस प्लस 6y, -45y प्लस 6y घटेगा, घटेगा कि नहीं, घट जाएगा। तो कितना बचेगा, 39y बचेगा। -39y बचेगा, 39y -39y यही बचेगा ना, -39y इक्वल टू 36 माइनस 21 क्या हो जाएगा, 15। 6 में 1 गया 5, 3 में 2 गया 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15 बटे 39 हो जाएगा, हो जाएगा। अब 3 5 5 तिया 15, 3 5 15, 3 13 39 कट गया, तो y इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ y इक्वल टू -5 बटे 13 हो गया। अब समीकरण 1 या 2 में रख दो, समीकरण 1 में ही रख दो। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारा, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, यही था समीकरण। 3x माइनस 5y क्या जगह क्या लिखेंगे, इंटू -5 बटे 13 इक्वल टू 4। अब 3x इक्वल टू 5 5 25 माइनस माइनस प्लस 25 बटे 13 इक्वल टू 4। अब 3x इक्वल टू कर लेता हूं हम लोग, 4 ऑलरेडी है यहां, इधर जाएगा तो -25 बटे 13 हो जाएगा, हो जाएगा। 13 एलसीएम ले लेता हूं, 13 चौका 52 -25
3x इधर 3x रहेगा। अब आएगा 52 माइनस 25 कितना होता है बाबू? 27। 3x इक्वल टू 27 बटे क्या हो जाएगा 13। तो 3x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3x नहीं, x इज इक्वल टू निकाल लेता हूं 27 बटे 13। ये 13 इधर गुना में इधर भाग में आ जाएगा, भाग में 9 तिया 27 हो जाएगा यहाँ, 3 9 27। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 9 बटे 13। इसलिए x इज इक्वल टू क्या आया 9 बटे 13 और y इज इक्वल टू -5 बटे 13। यही हमारा आंसर हो गया। ये तो हमारा क्या हो गया विलोपन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करता हूं। समीकरण क्या था 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये हमारा एक हो गया। नेक्स्ट समीकरण क्या निकला था 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। यही था ना। तो हम लोग यहाँ 9x इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ 7 इधर -2 आया तो इधर जाएगा तो +2y हो गया। 9x इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 +2y ऐसे ही रहेगा। ये 9 जो गुना में है यहाँ इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 9 हो गया। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण अब समीकरण क्या करेंगे एक में रख देता हूं। समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण एक में रखने लिए। समीकरण एक क्या था बाबू 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। यही था। तो 3x x क्या निकला हमारा 7 +2y बटे में क्या था बटे में क्या था 9 था 9 था। इधर क्या है -5y ऐसे ही रहेगा। बाकी इधर 7 या 21 गुना करेंगे +7 दूना 14y। अब 9 5 45 इधर हो जाएगा y। अब ये 9 इधर चला जाएगा गुना हो जाएगा 4 9 36 हो जाएगा। तो 14y माइनस 45y तो कितना होता है बापू कितना होगा 27y। पांच 21 14y हटा देते हैं 45 इंटू 14 एक 4 1 31 यानी 31y माइनस 31y बटे 36 माइनस क्या निकला हमारा 21। वन मिनट कई मिस्टेक हुआ है 3 दूना 6 ओ सॉरी मिस्टेक बहुत लंबा हुआ है 1 मिनट। देखो बाबू 3 दूना 6 हो गया ना। वही तो हुआ हम भी सोच रहे हैं 31y कहां से आ गया 3 दूना 6y और यहाँ 6 में 45 यानी 39y हो जाएगा। यहाँ 36 माइनस 21 13 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 13 इधर है यहाँ घट के ये 39 इधर जाएगा तो -13 बटे 39 हो जाएगा।
30 माइनस 21 क्या होता है? 5। 5 होगा तो में 15 होगा। हाँ, 3 5 15, 5 15, 13 39। तो y क्या हमारा यहां हुआ? -5/13, यही हुआ ना। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में रख देता हूं इसको। क्या करेंगे? समीकरण 2 में रख देता हूं। समीकरण समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण क्या था मेरे बाबू? समीकरण 2 था 7 + 2y बटे क्या था? 9 था। यही समीकरण था। तो 7 + 2y, y क्या निकला हमारा बाबू? -5/13, यही था, बटे 9। 7, देखो यहां 13 7 क्या होता है बाबू? 13 7 91, 13 7 91 होता है ना। गुना करके देख लो ना बाबू। 7 या 21, 1 7 कम 7 और 2 91, 91। देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10 बटे क्या हो जाएगा बाबू? 13 हो गया। सबसे बटे में क्या हो जाएगा? 9। इस सबको मिटा देते हैं रे बाबू। अब 91 - 10 क्या होता है रे बाबू? 81, 81 होगा ना। 81/13 और 9/1 है तो 1/9 हो जाएगा। हो जाएगा। और 9 9 81, तो क्या हो गया रे बाबू? 9/13 हो गया। तो x क्या निकला हमारा यहाँ? 9/13। और y क्या निकला रे बाबू? -5/13। यही तो हुआ रे बाबू आंसर। यही क्या हुआ? आंसर। दोनों में सेम ही आएगा आंसर। समझ गए? समझ गए। अब एक चीज लिख देना, तो आपको जो उपयुक्त लगेगा तो मैं लिख देता हूं यहां हमारा विलोपन विधि उपयुक्त है, लिख दीजिएगा। अतः विलोपन विधि या प्रतिस्थापन, अब जो मन हो, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ये लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां x/2 + 2y/3 = -1 और x - y/3। पहले यहां क्या करेंगे? ये समीकरण जो है इसका एलसीएम ले लें। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 6। तो क्या 6 3 × x हो जाएगा या 3x। 3 दूना 6, 2y हो जाएगा। या 2 दूना 4y हो जाएगा, बटे इक्वल टू -3x + 4y, इधर -6 हो जाएगा। हो गया। ये हमारा समीकरण 1। अब नेक्स्ट क्या है? 3 एलसीएम आएगा यहां भी। तो 3x - y = 3। तो 3x - y = 3 9। ये 3 × 3 क्या हो जाएगा? 1। इसको मान लेता है समीकरण 2 मान लिया। क्या किया? 3 मान लिया। देख, अब पहला समीकरण यहां क्या निकला हमारा? 3x + 4y = क्या निकला था? -6। नेक्स्ट क्या निकला? 3x - y = 9। यही निकला ना। देखो 3x यहां बराबर है तो आराम से कट रहा है तो कट देंगे। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 3x कट गया। 4y + 5y, 5y हो जाएगा इधर। इधर -6 और -9 तो क्या हो जाएगा? -15। 5 तिया 15। तो y = क्या हो जाएगा? -3। अब समीकरण क्या करेंगे? एक में, समीकरण 1 में या 2 में?
समीकरण 2 में रख देता हूं, बढ़िया रहेगा। समीकरण 2 में कर देता, समीकरण 2 में एक्स वाई का मान रखने पर, देखो बाबू एक चीज याद रखना, आप यहां y को भी काट सकते हो, सिर्फ x को नहीं, x को सिर्फ 0 नहीं कर सकती हो, y को भी आप चाहो तो कर सकते हो, इनमें से एक ही को कर सकती हो। अगर आप यहां y लेकर चलते तो आप यहां 4 से गुना करना पड़ता, हाँ गुना करना पड़ता कि नहीं, -4 से आपको गुना करना पड़ता। समझ गए, समझ गए। अब समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या था बाबू, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, यही था ना। 3x माइनस वाई, वाई क्या निकला बाबू, -3 निकला, -3 इक्वल टू 9। 3x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9 माइनस हो जाएगा इधर 3, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, 3 दूना 6 कट रहा है यहाँ, x इज इक्वल टू 2, इसलिए x क्या निकला हमारा 2, और y क्या निकला बाबू, x क्या निकला हमारा 2, y क्या निकला था -3, यही हमारा आंसर। समझ गए, तो समझ गए। और दूसरा इसका बचा प्रतिस्थापन, इसका भी हल कर ही देता हूं, क्या करूंगा, इसका भी हल कर ही देता हूं मैं। करना है ना, या आप लोग को करना है, कहिएगा कि क्या कीजिएगा सर, कर ही दीजिए आप, सॉल्व करता है पूरा कर ही दिए तो ये भी कर ही दो, चला कोई बात नहीं बाबू, मैं ही कर देता हूं इसको भी। तो लिख लो पहला समीकरण क्या क्या दिया हुआ था रे बाबू, प्रतिस्थापन विधि। पहला समीकरण था 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये हमारा समीकरण 1 था। अब नेक्स्ट समीकरण वहां क्या था बाबू, नेक्स्ट समीकरण क्या था, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, यही था ना, यही था। यही था, कोई चिंता मत करो, वही था। अब यहाँ x को एक तरफ रख देता हूं और y को एक तरफ रख, 9 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वाई है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस वाई, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रे बाबू 9 प्लस वाई, ऑलरेडी यहाँ गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा रे बाबू भागा में आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देता हूं, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, जो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था बाबू, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, यही था ना। 3x क्या निकला 9 प्लस वाई बटे 3 प्लस 4y इक्वल टू -6, 9 तिया 27 रे बाबू प्लस 3y प्लस 4 तिया 12y हो जाएगा इक्वल टू 6 तिया 18 -18। अब 3y प्लस 12y क्या हो जाएगा 15y -18 प्लस क्या हो जाएगा, इधर इधर माइनस है प्लस है तो इधर हो जाएगा -27, 15y इक्वल टू माइनस, तो क्या हो जाएगा 8 7 15 का 5 हासिल 1 2 1 3 1 4 45 -45, 15 तिया 45, यहां हमारा क्या निकला बाबू y का मान, y का मान कहिएगा -3 निकल गया गुरु, निकला कि नहीं, निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में बैठा देता हूं y का मान, समीकरण 2 में y का मान रखने पर
रखने पर। तो समीकरण 2 क्या निकला था हमारा, x इज इक्वल टू 4 9 प्लस वाई बटे 3, यही था ना। तो x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई क्या निकला हमारा, -3 बटे 3। तो x इज इक्वल टू 9 -3 बटे 3। तो 9 - 3 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 6 बटे 3, 3 दूना 6, x क्या निकला 2। इसलिए लिखिएगा, इधर लिख लेते हैं, इसलिए x क्या निकला 2 y -3, यही हमारा आंसर हो। देखो साथियों, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो, चाहे विलोपन विधि, चाहे आप वर्ज गुणनखंड विधि, चाहे आप ग्राफ विधि से, किसी भी विधि से हल करो, आपका आंसर यही आएगा, आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा तो वो आपका गलत है, समझ गए। तो पहला नंबर का क्या हुआ, कितना, चारों क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया आज। अब बचा क्या, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर, दूसरा में 5 क्वेश्चन है। दूसरा में कितना क्वेश्चन है, 5, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाला हूं। नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में देखने वाला। आज ये हमारा 3.4 का पार्ट 1 था, पार्ट 2 में देखने वाला हूं। तो साथियों, विलोपन विधि हम लोग बनाना आज सीख गया, और प्रतिस्थापना विधि भी सॉल्व करना सीख गए। प्रतिस्थापन विधि तो बहुत मर्तबा पढ़ लिए, अब क्या सीखेंगे, विलोपन विधि कंप्लीट कर लेंगे इस एक्सरसाइज में। और एग्जाम में पूछा ही जाता है, एक ना एक विधि आपको पूछेंगे, या जो आज बनाए विलोपन प्रतिस्थापन दोनों बनाने के लिए बोला, चाहे आपको तीनों विधि बोल दी, विलोपन विधि, विलोपन प्रतिस्थापना विधि, प्रतिस्थापना, एक होता है वर्ज गुणनखंड, क्या होता है वर्ज गुणनखंड विधि। 3 विधि, ये तीनों विधि आपको बनाने के लिए बोले, और वो दे देगा आपको 5 नंबर में, समझ गए। यदि 2 नंबर में देता है आपको, तो एक ही विधि बनाने के लिए बोले, चाहे विलोपन विधि बनाओ, प्रतिस्थापन या वर्ज गुणनखंड विधि से बनाओ, किसी एक विधि आपको बनाने के लिए बोला, समझ गए। तो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं यहां से सवाल। तो साथियों, आज तक यहीं तक रखता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं, और वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्त अहबाब, आपका जिगरी दोस्त है, बेस्टी है, उसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।